गणेश जी ज्ञान, बुद्धि और जीवन के संतुलन का प्रतीक है। यहाँ पर गणेश जी को एक प्रतीक बताया गया है जो कि ज्ञान का, बुद्धि का और जीवन के संतुलन का प्रतीक है। तो जब हमारे पास ज्ञान होता है, सद्बुद्धि होती है और जीवन में संतुलन होता है तो शांति अपने आप बन जाती है और हमारे सभी निर्णय भी अच्छी तरीके से होते हैं। यह कहना चाह रहे हैं। उनका जो शारीरिक रूप है, उनका अगर हम अर्थ देखें तो उनमें भी बहुत सारे प्रतीक छुपे हुए हैं जिसके जरिए से हम समझ सकते हैं। उनका शारीरिक रूप आप मूर्ति में देख ही सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है उसके जरिए हम समझते हैं। पहला तो है हाथी का सर। आपको वो कथा भी पता होगी कि शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का जो सर था वो काट दिया था और फिर उनपे हाथी का सर चढ़ाया गया था, जो कि हाथी का सर जो है वो भी एक प्रतीक है। वो क्या प्रतीक है वो देखते हैं। बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टिता और स्मरण शक्ति। तो हाथी का सर जो उनपे लगा होता है, वो हाथी का सर हमें उनकी उच्च बुद्धिमत्ता का संदेश देती है, उनकी दूरदृष्टिता का संदेश देती है और उनकी स्मरण शक्ति का भी संदेश देती है। उसके बाद आता है बड़ा पेट, जो कि हम उनकी मूर्ति में देखते हैं कि हमें बड़ा सा पेट दिखाया गया है, जो कि समझाता है कि सभी अनुभवों को ग्रहण करने की क्षमता, धैर्य और संतोष। तो ये इस तरीके का प्रतीक है जिसमें हमें ये समझाया गया है कि हमें जीवन के सभी अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। सभी अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए क्योंकि जीवन के सभी अनुभव हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। इसीलिए सभी अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा बताया है धैर्य और संतोष। तो जब भी जीवन में कभी भी मुश्किलें आए तो उस समय हमारे पास धैर्य होना अनिवार्य है, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से हम मुश्किल को पार कर सकते हैं। और उस समय हमें हमारे पास जो भी प्राप्त है उससे संतोष रखना चाहिए। इस तरीके से वो मुश्किल को हम पार कर सकते हैं और कोई भी विघ्न हो उसे हम पार कर सकते हैं। उसके बाद आता है बड़ा पेट, जो कि हम उनकी मूर्ति में देखते हैं कि हमें बड़ा सा पेट दिखाया गया है, जो कि समझाता है कि सभी अनुभवों को ग्रहण करने की क्षमता, धैर्य और संतोष। तो ये इस तरीके का प्रतीक है जिसमें हमें ये समझाया गया है कि हमें जीवन के सभी अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। सभी अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए क्योंकि जीवन के सभी अनुभव हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। इसीलिए सभी अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा बताया है धैर्य और संतोष। तो जब भी जीवन में कभी भी मुश्किलें आए तो उस समय हमारे पास धैर्य होना अनिवार्य है, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से हम मुश्किल को पार कर सकते हैं। और उस समय हमें हमारे पास जो भी प्राप्त है उससे संतोष रखना चाहिए। इस तरीके से वो मुश्किल को हम पार कर सकते हैं और कोई भी विघ्न हो उसे हम पार कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा पेट है वो हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आता है छोटा मुंह और बड़े कान, यानी कि कम बोलना ज्यादा सुनना, ज्ञान प्राप्त करना। तो उनका जो छोटा मुंह है, मूर्ति में हम देखते हैं तो उनका हमें छोटा मुंह दिखाई देता है और बड़े कान दिखाई देते हैं। वो एक इस तरीके का संकेत हमें समझा रहे हैं कि हमें छोटा मुंह यानी कम बोलना चाहिए, जहां पर जरूरत हो वहीं पर बोलना चाहिए, उटपटांग तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, जहां पर उचित लगे वहीं पर बोलना चाहिए। इसी तरीके से हमारे में विवेक जागरूक होता है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि ज्यादा सुनना, हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा। और सुनते 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 हमें वो चीजें समझ में आती जाती है, हमें स्पष्टीकरण भी मिलते जाता है। तो उनके बड़े कान जो है
वो हमें एक सूचन देते हैं और एक प्रतीक समझाते हैं कि हमें ज़्यादा सुनना है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ की बात की गई है। आप इसे अलग तरीके से मत समझ लीजिएगा। जहाँ पर से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो, वहाँ पर हमें अपने कान खुले रखने हैं और उसे हमें प्राप्त करते जाना है। क्योंकि होता क्या है, जब सत्य यानी कि ज्ञान जो हमारे समक्ष आता है, तो हमारा अहंकार वहां से छटपटाता है और भागने की कोशिश करता है। तो हमें वह चीज नहीं करनी है। हमें बड़े कान यानी कि कान खुले रख के उनको सुनते रहना है और उसी तरीके से हमारा अहंकार भी घटता जाता है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है जो कि हमें समझना चाहिए। उसके बाद आता है एक दांत, टूटा हुआ दांत। असंपूर्णता में भी संपूर्णता को स्वीकार करना जीवन का यही सत्य है। तो यहाँ पर बहुत ही गहरा संदेश हमें यह जो संकेत है वहां पर से मिलता है और वो ये है कि हमें जीवन में पता है हमें अपूर्णता है, फिर भी हमें संपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। जब कथा कहती है कि गणेश जी महाभारत लिख रहे थे और स्याही खत्म हो जाती है, तब उन्होंने अपना दांत तोड़ के उसी की मदद से महाभारत की पूर्ति की थी। तो ये संदेश हमें बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। प्राकृतिक तरीके से कुछ भी हो सकता है जीवन के अंदर, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य पथ छोड़ना नहीं चाहिए, कर्तव्य पथ पर लगे रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें हमारे कर्तव्य में पूर्ति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो ये जो टूटा हुआ दांत, एक दांत जो है, वो हमें इसी की महिमा समझाता है कि अपूर्णता जो कि स्वयं श्री गणेश ने भी बताई है कि उनका दांत टूट गया, फिर भी उन्होंने अपना कार्य शुरू रखा। तो हो सकता है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कई कार्य करने जाते हैं, लेकिन आकस्मिक रूप से कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम भयभीत होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति हमारे कुछ अंग को ले ले, क्योंकि प्रकृति का काम तो यही है कि वो सब कुछ हमसे धीरे धीरे करके छीनती जाती है और अंत में हम फिर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो प्रकृति का काम है कि वो हमारा नव निर्माण करती रहेगी, यानी कि स्थापना और विसर्जन होते ही रहेगा। ये प्रकृति का चक्र है और वो लगातार चलते ही रहता है। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जो शारीरिक अंग है उनमें कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो लोग एक मनोदशा में चले जाते हैं और उसी में ज्यादा समय चले जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशंस होने के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं। यही समझाना चाहते हैं हमें यहाँ पर गणेश जी कि एक दांत यानी असंपूर्णता में भी पूर्णता का स्वीकार करना चाहिए, हमें कर्तव्य पथ पर लगे रहना चाहिए। उसके बाद है चूहा, जो कि उनका वाहन बताया गया है। अब गणेश जी ने चूहे को वाहन रखा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा है जो कि आप सुन सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसका हम एक अर्थ समझे तो ये भी है कि हमें हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। तो चूहा जो है वो नियंत्रण का प्रतीक बताया है हमें वहां पर कि इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि मन है तो मन में कई इच्छाएं प्रकट होती है। तो सभी इच्छाओं की पूर्ति तो असंभव है, इसीलिए हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। और बताया है छोटी चीजों पर भी नियंत्रण का प्रतीक, छोटी छोटी चीजें भी हमारे मन में अशांति पैदा कर देती है। तो हमें ये बड़े ध्यान से, खुली नजर से हमें हमारे जीवन में देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मुसीबत आ रही है जिसकी वजह से मन में अशांति पैदा हो रही है। और वो सभी चीजों को हमें धीरे धीरे करके हमें गणेश जी की कृपा से हमें वो बुद्धिमत्ता मिल जाती है कि हम उससे निपट पाते हैं और हमारी शांति वापिस आ जाती है।
तो इसी तरीके से हमें इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना सिखाया है। और दूसरा, छोटी चीजों पर भी नियंत्रण रखने की बात की गई है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें फिर बड़ी हो जाती है और फिर उसको सॉल्व करना काफी बड़ा कार्य हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो चूहा बताया गया है, जो कि उनका वाहन है, वो हमें यह सीख देता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और उसके लिए हमें लगातार जागृत रहना पड़ता है। अगर सो गए तो फिर से माया के चक्कर में आ जाएंगे। इसीलिए जागृत रहना है, इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, छोटी चीजों पर भी जो हमें अशांति की ओर धकेलती है उस पे भी हमें नियंत्रण पाना है। उसके बाद आता है मोदक। जैसे कि हम जानते हैं कि आरती होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है, तो ये प्रसाद भी एक संकेत की ओर से हम समझे तो ये है कि मेहनत के बाद हमें मीठा फल मिलता है। तो जैसे ही हम मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही यह मोदक समझ लिए, वही मोदक है। ये प्रकृति में जो चल रहा है उसी के जरिए हमें भीतर की यात्रा में भी समझ प्राप्त होती है, वही हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर है हाथ में फंसा हुआ पासा यानी अंकुश। तो मूर्ति में हम देखते हैं कि उनके हाथ में पासा भी फंसा हुआ है। वो पासा जो है वही हमें बताता है कि हमें मन को वश में करना है, उसे अंकुश में रखना है, क्योंकि अगर मन के कहने से चलते रहे तो हम उसके गुलाम अवश्य बन जाएंगे और उसी की वजह से फिर समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसीलिए यह संकेत भी बहुत जरूरी है, जो कि हमें सिखाता है कि मन को वश में रखना है, विकार पर नियंत्रण करना है। ये सभी प्रतीक है जो कि हम गणपति की मूर्ति में देखते हैं। यह सभी प्रतीक हमें बहुत उच्च समझ देते हैं और यह समझ ही हमारे जीवन में एक सुधार लाती है। तो हमें जागृत रहते हुए यह सभी समझों को, बोध को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और फिर देखिए किस तरीके से आपका जीवन बदलता है, और जीवन बदलेगा तो फिर गणेश चतुर्थी में और आनंद बढ़ जाएगा।